Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आप मेरे जो क्लास 12th के जो CGBSC के यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स। एंड मैं ये आपका जो है आप ही की डिमांड पे राजनीति विज्ञान का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो है सैम्पल पेपर ये लेकर आई हूँ। इससे पहले आपके जो बाकी के एग्जाम हुए हैं उसके मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा आपकी स्टडी से रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो आपके असाइनमेंट्स हो या कुछ भी टॉपिक हो, वो आपको मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। अगर आप भी अपने एग्जाम का पैटर्न जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और क्या आपका पैटर्न मतलब ये रहने वाला है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो उसके लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं ये आपको विद सॉल्यूशन जो है बताने वाली हूँ। तो इसमें क्या है देखिएगा, जो है ये आपको एक जो सैम्पल पेपर 1 है ये मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अब मैं ये आपके लिए सैम्पल पेपर 2 लेकर आई हूँ। सैम्पल पेपर 1 भी मैंने विद सॉल्यूशंस आपको बताया हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देती हूँ। उसको भी जो है बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। ओके, पहले इसको देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा आपको, आप अपने अच्छे से जो है इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिए, है ना। कभी भी मतलब कोई भी काम जो है हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अच्छे से पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिए। इसमें आपको अच्छे से बताया गया होता है आपके कितने क्वेश्चन हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि ये लिमिट्स भी होती है। अब ऐसा तो है नहीं अगर आपका कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और अगर आप उसका आंसर बहुत मतलब शॉर्ट दे सकते हैं और आप उसको सोचेंगे कि नहीं इसमें तो हमें 3 या 4 लाइनिंग अगर हम कर देंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो 1 मार्क का है आप उसका बिल्कुल डायरेक्टली जो है एक मतलब कम वर्ड्स में भी अगर एक ही वर्ड में भी उसका आंसर हो रहा है तो वो आपको जो है मार्क्स उसका पूरा मार्क्स मिलेगा। देन आपका जो है टाइमिंग इसमें 3 आवर्स की होती है और इसकी मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 होते हैं। तो इसमें लिखा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो देखिए इसमें 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन है यानी कि 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं। देन 21 से 23 तक के आपके 2 मार्क्स के हैं जो आपको 30 वर्ड्स में देना है। 24 से 27 तक के जो है वो कितने 4 मार्क्स के हैं। 28 से 31 के 5 मार्क्स के हैं। 32 से 34 के 6 मार्क्स के हैं और 28 से 34 के जो है यानी कि सभी में अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शंस दिए जाएंगे। मान लो आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है जो आपको लगेगा कि इसका आंसर हम बिल्कुल परफेक्टली दे सकते हैं, जिसमें आपको कोई डाउट ना हो कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन मैं अगर लिखूंगी या लिखूंगा तो मुझे जो है इसके फुल मार्क्स इसके मिल ही जाएंगे। तो आप उसी को लिखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी कोरिया का संबंध किस गुट से था। तो जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य गुट से था जो है उत्तरी कोरिया का संबंध। सेकंड है, नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो देखिए किसको कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। फिर है 25 दिसंबर 1991 यानी कि 1991 को क्या घटना घटी। तो सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ था। फोर्थ है, पेरेस्ट्रोइका का क्या अर्थ है। तो यानी कि जो है इसका अर्थ होता है पुनर्गठन। यानी कि देखिए विशेष रूप से साम्यवादी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का सोवियत अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को शामिल करके जो है, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका मीनिंग होता है वो पुनर्गठन। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है, अब आपको ये बताना है। तो विश्व की राजनीति में जब किसी एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उसी की इच्छा के अनुसार लिए जाएं, तो उसे क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है। तो देखिए ये जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है ये मतलब 20 मार्च से जो है 1 मई 2003 तक चला। इसमें क्या है, इराक पर हमला करके इच्छुक अमरीकी जो अगुवाई थे, जो गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए इसमें, और इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है।
आसियान यानी कि एशियान जो है इसका पूरा नाम लिखना है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये जो है एक समूह है। फिर है 8th वाला साफ्टा, SAFTA का पूरा नाम बताइए, है ना। तो इसका आप क्या देंगे, SAFTA, इसकी भी आपको इसमें जो है फुल फॉर्म बता देनी है। एशियन रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि दक्षिण एशिया मुफ्त व्यापार क्षेत्र पर समझौता जो है। 9th का हो जाएगा आपका पूर्वी पाकिस्तान के रूप में किस देश को 1971 से पहले जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर है 10th क्वेश्चन, सुरक्षा का अर्थ लिखिए। सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, तो जो सिक्योरिटी होती है वो नॉर्मल सी बात है, हानि से बचाव करने की जो क्रिया होती है या व्यवस्था जो होती है उसको कहते हैं। फिर है विश्वव्यापी किन्हीं एक खतरे का उल्लेख कीजिए, तो विश्वव्यापी जो कुछ खतरे हैं, है ना, वो उसको मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ हिंट में, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, बर्ड फ्लू एटसेट्रा, तो इसमें से आप किसी एक का उल्लेख कर देंगे। स्वतंत्र पार्टी जो है, फिर इसमें है वैश्वीकरण का संबंध किससे है, ये आपको आंसर करना है। स्वतंत्र पार्टी कब अस्तित्व में आई, इसका नेतृत्व किसने किया, तो जो है ये कब आई थी, 1959 में ये अस्तित्व में आई। भारत में विकास के कौन से मॉडल अपनाए गए, तो भारत में विकास के जो है 3 मॉडल जो थे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी जो थे मॉडल थे। 15th है चकबंदी का एक लाभ लिखिए, तो छोटे छोटे खेतों की मेड़ों में भूमि बर्बाद नहीं होती, ये इसका चकबंदी का एक बहुत बड़ा लाभ है। 16th क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी जी ने जो है इसका नारा दिया। 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई के स्थान पर किसे प्रधानमंत्री बनाया गया, तो चरण सिंह जी को बनाया गया। आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय में हुई, यानी कि जब आपातकाल की घोषणा हुई तो उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी आ जाएगा इसका आंसर। मंडल आयोग की स्थापना कब की गई, तो मंडल आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी। फिर है राजग यानी कि एनडीए क्या है ये आपको बताना है। देन आपके आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके 2 मार्क्स के हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 21 है, दक्षेश को मजबूत बनाने हेतु 2 सुझाव दीजिए। इसमें 2 सुझाव है तो 1-1 कर दिया, यानी कि अगर आपको 2 नहीं आ रहे हैं, कोई आप एक ही सजेशन जो है सुझाव दे सकते हैं, तो आपको उसका 1 मार्क भी मिल जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए कम वेतन वाला कार्य जो होता है जिसमें कम योग्यता की आवश्यकता होती है और जो उन्नति के लिए कम मौके प्रदान करता है, विश्व का जो है मैकडोनाल्डीकरण कहलाता है। देन प्रेस सेंसरशिप का क्या अर्थ है, तो जब किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी विशेष जानकारी या फिर सूचना को जन समुदाय तक पहुंचने से रोका या फिर प्रतिबंधित यानी कि बैन किया जाता है, तो इस घटना को प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। फिर आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के होंगे, तो इसको ध्यान से आंसर कीजिएगा। पहले ऊपर जाके आप अच्छे से लिमिट चेक कीजिएगा कि 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको आपको कितने वर्ड्स में लिखना है। देन आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे, तो देखिए इसमें कोई 4 बताने हैं आपको और 4 कारण बताने हैं आपको, और 4-4 इसमें अलग ही आपको जो है समझा भी दिया है। 1-1-1-1, यानी कि अगर आपको 4 नहीं लिख पाते, जितने भी आप लिख देंगे आपको उतने ही मार्क्स उसके मिल जाएंगे। देन शॉक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था, तर्क दीजिए कोई 3। देखिए इसमें भी आपको 2 जो है पोर्शन इसके कर दिए इन्होंने। शॉक थेरेपी क्या थी, अगर आप इसको लिखेंगे सिर्फ तो ये आपका 1 कंटेन करेगा मार्क्स। फिर जो आपको यो इसके बारे में जो ये तर्क बताने हैं, 3 बताने हैं जो कि वो 3 मार्क्स का, यानी कि इसे आपका क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का हो गया। देन मतदान के बदलते तरीकों पर एक निबंध लिखिए, तो ये भी 4 मार्क्स में लिखना है। 27 है आंध्र प्रदेश में चलते शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा, ये मुद्दे क्या थे, तो वो आपको मुद्दे बताने हैं, अगर आप पॉइंट्स में बताएंगे तो और अच्छा होगा। फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो आ जाते हैं, जिसमें हम अभी बताया भी था, ऑप्शनल आपको दिए जाएंगे 4x5, यानी कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 29 में भी आपको ऐसे ही देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें भी आपको कोई 5 पॉइंट बताने हैं, तो ये पॉइंट्स में लिखेंगे आप, तो ये भी ऐसे ही है। फिर आपका 30 क्वेश्चन भी ऑप्शनल है।
फिर है निम्न राज्यों को भारत के राजनीतिक मानचित्र में दर्शाइए। यहाँ पे आपको एक मैप दिया जाएगा जो है आपके टीचर्स ही देंगे। तो कोई 5 आपको बताने हैं इनमें से, या तो इनमें से ये आपको जो दिए गए हैं इनमें से कोई 5 आप इस मैप में शो कर दीजिए, या फिर भारत के मानचित्र में जो 1967 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को चिन्हित करो। 3 गैर कांग्रेसी राज्य और 2 कांग्रेसी राज्य। ओके, सो ये आपको इस मैप में शो करना होगा। फिर आ जाते हैं अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये देखिए। और देन नेक्स्ट में भी आपको ये ऑप्शन दिया गया है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। या तो इन दोनों पे टिप्पणी कर दीजिए या फिर आप इन दोनों पे कर दीजिएगा। 34th क्वेश्चन हमारा जो लास्ट है, पंजाब समझौते वाला ये और दक्षिण आंदोलन का, ये आपका 6 मार्क्स का है। सो इसको आप ध्यान से करेंगे, लॉन्ग आंसर है ये आपके। सो गाइज, आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये सैम्पल पेपर आपको इससे ज़रूर कुछ हेल्प मिली होगी। बाकी के सब्जेक्ट के भी आपके जल्दी अपलोड कर दूंगी मैं। तो तभी तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम्स गाइज। अगर वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।